हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के मैथ का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 7वें नंबर का क्वेश्चन है 2 cot x²। सबसे पहले हम इसे एक फंक्शन का नाम देंगे, जैसे माना y बराबर 2 √cot x² या dy/dx इक्वल d/dx, और अब हम इसमें y का मान रखेंगे cot x²। अब आपने एक चीज़ गौर किया होगा, यहाँ कोटेशन देखेंगे, सब कुछ आपको स्मरण करते चलना है। d/dx जब हम रूट का डिफरेंशिएशन करते थे तो रूट का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था, यानी रूट के अंदर जो फंक्शन होता है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो बताया गया था 1/2 √x, मतलब 1/2, और ये जो है ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आइए उस थ्योरी का प्रयोग करके हम लोग इसको डील करते हैं। ये अचर पद है तो ये 2 ऐसे ही रह जाएगा, गुणा यहाँ पर इसका जो हुआ वो 1/2 तो रखेंगे फॉर्मूला के अनुसार, और रूट में जितना भी है वो ज्यों का त्यों यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ रूट का किया है। अब हम रूट को हटा करके देखें तो अब हमारे पास cot x² का है, तो इसके लिए फिर हम सिंबल लगा देंगे d/dx cot x²। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर 1/√cot x² हो गया, और यहाँ देखो कि फिर आप एक चीज़ याद रखो कि cot के लिए यह x है, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर x² को हटा दें तो cot का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इस त्रिकोणमितीय पद के लिए जो x² है वो थीटा का काम कर रहा है, यानी हम यहाँ पर अपने मेमोरी में सिर्फ x² को x मान करके चलें। जैसे अब यहाँ पर प्रैक्टिस देखें कि d/dx cot x का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, cosec² x। ठीक है, बट यहाँ x के जगह पर मुझे क्या दिया हुआ है, x² दिया, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो cot x² का क्या हो जाएगा, -cosec², और x के जगह पर हम लोग x² लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, -cosec² और यहाँ पर x² रह गया। अगर आप सोच रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हो गया तो अभी एक पद और बचा हुआ है, जैसे cot को अब लुप्त कर दें तो अब हमारे पास x² है, तो यहाँ पर फिर हम d/dx x² का, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ये जो पद है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर के ऊपर में cosec² x² √cot x², और यहाँ पर देखें कि जब x² का डिफरेंशिएशन होगा तो आपको बताया गया था कि ये जो पावर होता है वो गुणांक के रूप में आता है और पावर 1 कम जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पहले चला आया और x के पावर 2 में से 1 की कमी कर दें तो सिर्फ x का पावर 1 रहता है, उस पावर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ को अब हम लोग फाइनल कैसे लिखेंगे, बराबर इस चीज़ को हम लोग आगे ला देंगे -2x cosec² x² √cot x²। ये हमारा
आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है और सब कुछ फार्मूला के ऊपर है। दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, फार्मूला को अपने दिमाग में रखें और उसका अप्लाई करें, बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम 8वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में कॉस के साथ रूट एक्स है। तो इसको अगर हम पूरा देखें तो ये एक फंक्शन हुआ, लेकिन जब कॉस को हटा दे तो रूट एक्स भी एक और फंक्शन है, तो यह भी कंपोजिट फंक्शन हुआ। तो इसे हल करने के लिए फिर हम वही तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो रूट एक्स है, ये जो पूरा पद है, इस चीज़ को थोड़े देर के लिए दिमाग में रखना है कि ये एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, ठीक है ना। बट याद रखिएगा कि एक्स के जगह पर हमको रूट एक्स रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले माना y इक्वल कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो या dy बाई dx। देखो स्टूडेंट्स, ये dy बाई dx इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि प्रश्न के हेडलाइन में ही लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्न को x के सापेक्ष, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन होता है वो यहाँ पर d के साथ में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर d बाई डी एक्स और अब हम y का मान यहाँ पर रख दें तो cos अंडर रूट एक्स। अब स्टूडेंट्स याद रखिए कि आपने फार्मूला पढ़ा है कि d बाई डी एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन एक्स। बट याद रखें कि x के जगह पे आपको इस प्रश्न में x के जगह पे आपको रूट एक्स का प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इक्वल कॉस का माइनस साइन और x चाहिए, तो x जो है हमारा वो क्या है, रूट एक्स है, ठीक है ना। अब जब हम कॉस को हटा दें तो अब हमारे पास रूट एक्स बचता है, तो रूट एक्स का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। देखो माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फार्मूला के अंदर बता दिया गया है। यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इस चीज़ को फाइनलाइज कर दें, साइन रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 1 से 8 तक के प्रश्न को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। अब हम देखते हैं 9वें प्रश्न को। तो स्टूडेंट्स, अब हम 9वें प्रश्न को लेते हैं। 9 और 10 जो क्वेश्चन है वो अवकलनीयता की जांच पर आधारित है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक अवकलनीयता के जांच से संबंधित कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लोगे, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक चीज़ आप देखो कि जब फंक्शन मोड के अंदर होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह कुछ अलग प्रकार से डिफ़ाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यह कितने प्रकार से डिफ़ाइन हो रहा है या इसका व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, गौर कीजिए। एफ ऑफ x इक्वल, यह जो मान है x माइनस 1 वो प्लस में भी आ सकता है, गौर करो, वो प्लस में भी निकल सकता है, ठीक है। और यही मान फिर माइनस में भी निकल सकता है, ठीक है। ये प्लस में भी निकल सकता है, हालांकि लिखना नहीं है प्लस, मगर मैं समझा रहा हूँ, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगा यहाँ पर कि कब, यदि x माइनस 1 इक्वल एंड ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना। और ये कब होगा, x माइनस 1 लेस दैन 0,
ठीक है। यानी ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया। डिफ़ाइन कैसे किया गया कि फंक्शन प्लस में आ सकता है कब, जब x माइनस 1 का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये माइनस में भी आ सकता है कब, जब x माइनस 1 का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो अब हम अतः x बराबर 1 पर f ऑफ 1 क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बिंदु पर हमें जांच करनी है उसका फलन में मान कितना आता है, ठीक है ना। तो अब गौर से देखो कि अगर मैं किसी में भी रख दूं, क्योंकि यहाँ जो है 0 से कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पर 1 के बराबर नहीं बताया गया है, कहीं 1 के बराबर नहीं लिखा हुआ है कि हम किस में रखें। तो अब हम स्वतंत्र हैं कि हम डायरेक्ट इस प्रश्न के अंदर, ठीक है ना, इस f ऑफ 1 को हम कहाँ रख देते हैं, इस प्रश्न के अंदर। तो जब हम x के जगह 1 रखेंगे, -1 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब यह हुआ कि जब मुझे f ऑफ 1 का मान चाहिए होगा तो उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आपने अवकलनीयता की जांच में यह पाया होगा कि हमें दो चीज़ ज्ञात करनी होती है, एक LHD और एक RH। चलिए अब हम LHD को प्राप्त करते हैं। अब LHD, तो LHD के लिए हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h लिखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब यहाँ फंक्शन कैसे हम चुनते हैं, ठीक है ना। हालांकि हर चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट में, बट यहाँ देखिए फिर से समझते हैं कि यहाँ जो है 0, ठीक है ना, और यहाँ जो है 1 माइनस h है, जबकि मुझे एक पर ही फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है और फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है उसका कंपैरिजन देखिए 0 से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फंक्शन जो चुनना है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 से छोटा के रूप में चुनना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हमारे पास कन्फ्यूजन क्या है कि 1 माइनस h अगर आप सोचते हो तो इसका मतलब 1 से छोटा, और यहाँ जो है 0 से कंपैरिजन हो रहा है, तो आप कहोगे कि फंक्शन कहाँ से चुने हम, ठीक है ना। तो इस समस्या को हम लोग दूर करने के लिए इसके ऊपर माइनस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस 0 के ऊपर माइनस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएशन चाहते हैं, और लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन में अब हम जाएंगे और कहेंगे कि 0 से छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये इशारा कर रहा है वो किस लिए कि आप फंक्शन चुनिए। कैसे फंक्शन चुनिए, 0 से छोटा वाला फंक्शन आप चुनिए। यहाँ जो रखना होगा आपको, ये जो फंक्शन है f जो संकेत है वो आपसे कह रहा है कि 0 से छोटा का फंक्शन यहाँ पर रखना होगा, ठीक है ना। तो 0 से छोटा का फंक्शन कौन सा होगा, इसको हम लोग अपने मेमोरी के लिए यहाँ पर लिखते रहे हैं, ठीक है ना। चूँकि x बराबर 1 माइनस h के लिए f ऑफ x यानी फंक्शन कौन सा होगा उस चीज़ को फिर से देखिए कि अगर 1 माइनस h कह रहा है तो इसको हम 0 माइनस के ऊपर लेकर के चल रहे हैं कि 0 से छोटा, ठीक है ना। 0 से छोटा का जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 से छोटा होने पर फंक्शन ये होगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो +1 माइनस x भी हम लिख सकते हैं। तो गौर से देखिए कि जब मुझे 0 से छोटा का फंक्शन चाहिए, ये जो f होता है वो बताता है कि फंक्शन को चुनिए, ठीक है ना। तो 0 से छोटा का जो फंक्शन होगा वो कौन सा हो गया, 1 माइनस x, और x के स्थान पर मुझे क्या रखना होगा, 1 माइनस h रखना होगा। तो चलिए इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब यहाँ जो फंक्शन है वो कौन सा है, 0 से छोटा का जो फंक्शन है वो है 1 माइनस x माइनस, अब f ऑफ 1 का मान आपको पता है 0 आपने प्राप्त किया है, माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0।
अब यहाँ देखिए 1 माइनस, अब इस x के जगह पर मुझे क्या रखना है, देखो 1 माइनस एच, तो x के जगह पे 1 माइनस एच, जीरो को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब एक में से एक घट गया तो कितना आएगा 0, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस h बाई माइनस एच। अब गौर करो h बाई एच का वैल्यू 1 होता है, बताया गया होगा कि लिमिट h बाई एच का वैल्यू 1 होता है, लेकिन माइनस के कारण इसका मतलब कि ये वैल्यू कितना हो गया -1, मतलब LHD जो हमारा है वो कितना आया है -1 हुआ है, ठीक है ना। अब हम RHD को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि इसके बराबर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यह दिया हुआ है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो चलिए अब RHD निकालते हैं। अब RHD, ठीक है ना। तो अब RHD के लिए तकनीक क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h f ऑफ 1 बाई प्लस h। तो स्टूडेंट्स अगर आपने LHD को नहीं समझा तो अब RHD को समझ लीजिए, कोई एक को समझ लीजिए, आपको फंक्शन को चुनने के लिए भी और फंक्शन का मान रखने के लिए भी समझ में आ जाएगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ गौर कीजिए कि 1 प्लस एच, मतलब फंक्शन जो है वो पूछ रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन चुनते समय हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1 से बड़ा होना चाहिए। बट आप ज़रा गौर करो कि जो f ऑफ x है वो डिफाइन हो रहा है किस तरीके से, x माइनस 1 जब x माइनस 1 इस तरीके से, फिर माइनस x माइनस 1 जब x माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब ज़रा बताओ हमें कि 1 प्लस एच पर जाएंगे तो 1 प्लस एच के लिए फंक्शन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंपैरिजन तो 0 से हुआ है। तो 0 से होने के कारण अब हम इसको यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं, क्योंकि RHD में 0 से बड़ा लेना होता है, ठीक है ना। तो अब हम 0 से बड़ा सोचते हैं, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन कौन सा हुआ, देखिए ये ऊपर वाला, ठीक है ना। तो इस चीज़ को फिर से हम मेमोरी के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम अपनी मेमोरी के लिए लिख ले रहे हैं कि चूँकि x बराबर 1 प्लस एच के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, x माइनस 1 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम फंक्शन जो है यहाँ पर 0 से बड़ा का जो फंक्शन होगा वो कौन सा रखेंगे, x माइनस 1 रखेंगे, और इस x के जगह पे हम मान कौन सा रखेंगे, 1 प्लस एच। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है, 0 प्लस, अब यहाँ देखो इस फंक्शन को 0 से बड़ा वाला फंक्शन, तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन कौन है, x माइनस 1, और f ऑफ n का मान कितना निकला है 0 बाई कितना हुआ h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। गौर कीजिए अब यहाँ x के जगह पर मुझे क्या लिखना होगा, 1 प्लस एच, x के जगह पे 1 प्लस एच, ये प्रश्न का -1, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, बाई कितना h, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। अब गौर करो 1 से ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, h बाई h। अब गौर करिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि RHD जो है वो आ रहा है कितना, +1। क्या देखा आपने, LHD -1 RHD +1 क्या बराबर होंगे, नहीं। तो इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब LHD और RHD बराबर नहीं है तो यह फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो लिख लेते हैं, स्पष्टतः LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए फंक्शन x माइनस 1 जो मॉडुलस के अंदर है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है, ये हमने प्रूव्ड कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम अंतिम प्रश्न के ऊपर आ गए हैं। चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स हमारा 10वां प्रश्न क्या है,
10वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x बराबर, ठीक है ना, और बड़ी कोष्ठ के अंदर x दिया हुआ है। और इस लैंग्वेज को ज़रूर समझेंगे, यहाँ जो है इसी लैंग्वेज को समझ गए तो ये मैथ आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x बड़ी कोष्ठ में x है और x जो है वो 0 से 3 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब कि 1 और 2 पर। तो चलिए x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, इसे हमें सिद्ध करना है। और देखो सिद्ध करने वाला जो प्रश्न होता है वो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कि देखो इसमें LHD और RHD इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में बैठाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें बात कही गई है, ठीक है ना। गौर कीजिए, अगर हम सबसे पहले x बराबर 1 पर चलेंगे, फिलहाल x बराबर 2 पर छोड़ दीजिए, 2 प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको 1 पर भी जांच करनी है और 2 पर भी जांच करनी है। तो सेम प्रोसेस जैसे हम 1 पर चेक करेंगे वैसे ही 2 पर भी चेक करना होगा। तो आप गौर से देखिए कि मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम x बराबर 1 पर जाएंगे, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना होगा कि LHD चाहिए। तो LHD के लिए मेरे पास x बराबर जो होगा वो 1 माइनस h होगा, है ना। LHD का मतलब क्या होता है, दिए गए मान से थोड़ा सा कम, ठीक है ना। तो यहाँ चूँकि 1 से h की कमी करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से थोड़ी सी कमी होने पर वो मान जो होगा 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 से छोटा पूर्णांक लेना है। गौर करो, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको, महत्तम पूर्णांक, ठीक है ना। तो 1 से छोटा होने पर वो महत्तम पूर्णांक कौन सा होगा। जैसे 1 से छोटा होगा तो 0 दशमलव कुछ बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 में से अगर कुछ भी मान घटेगा तो वो 0 दशमलव जो भी होगा समथिंग, ठीक है ना। तो 0 दशमलव अगर कुछ होता है तो उसका महत्तम पूर्णांक हम लोग 0 लेंगे, ठीक है ना। और जब हम RHD में जाएंगे, ठीक है ना, तो x बराबर मुझे क्या रखना होगा 1 प्लस h, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट में बताया है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन के लिए जो हमारा जो x होगा वो दिए गए बिंदु से h की कमी कर देना है, और RHD में जो हमारा x होगा वो दिए गए बिंदु में से हम h की वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, गौर से देखिए, इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा, ठीक है ना, जब हम इसको 1 माइनस h पुट करेंगे इसके जगह पर, गौर करो, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा होने पर वो 0 दशमलव कुछ होगा, लेकिन मुझे 0 दशमलव नहीं लेना है बल्कि महत्तम पूर्णांक के रूप में बदल देना है उसको। तो इसका मतलब कि वो 0 होगा। और जब यहाँ पर हम इसको 1 प्लस h रखने वाले हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि h का जो मान होता है वो कितना होता है, लगभग 0 के करीब होता है, ठीक है ना। तो अगर 1 में 0 दशमलव कुछ की वृद्धि होती है तो महत्तम पूर्णांक 2 नहीं हो जाएगा बल्कि कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस बात को अब अगर आप समझ रहे हो तो ये मैथ आपके लिए बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन, इसको मैं 2 प्रश्न के रूप में लेकर के पहला करके बना रहा हूँ कि x बराबर 1 के लिए, ठीक है ना। चूँकि f ऑफ x बराबर बड़ी कोष्ठ के अंदर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो x बराबर 1 के लिए हम यहाँ पर 1 अगर रख देते हैं तो इसके अंदर भी 1 रखना होगा, मतलब f ऑफ 1 पर मान कितना आया, 1 आया। तो अब हमें LHD निकालना होगा, ध्यान देना। अब LHD, तो LHD का तरीका क्या है, ज़रा गौर से देखो। h टेंस टू 0, किसी बिंदु पर मान निकालना हो, h जो है वो किधर अग्रसर होगा, किस बिंदु की ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर, जिसका मतलब 0 नहीं होता है बल्कि 0 के लगभग बराबर। तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, जिस बिंदु पर निकालना है उसमें से h की कमी करते हैं। तो निकालना है 1 पर, तो 1 माइनस h, f ऑफ जिस बिंदु पर निकालना होता है उसके फंक्शन का मान, तो f1 बाई कितना, माइनस h,
ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम हल करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब बताओ 1 माइनस एच, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस एच का जो मान होगा वो इसके ऊपर अगर हम पुट करेंगे, ध्यान दो 1 माइनस एच है ना, कोष्ठ के अंदर हम रखेंगे 1 माइनस एच और यहाँ 1 का मान 1 आया था बाई माइनस एच, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 से छोटा, ठीक है ना। तो 1 से छोटा का मतलब क्या है कि छोटे मान में हम 0 को मान लेंगे, क्योंकि 1 से छोटा जो पूर्णांक होगा वो कौन सा होगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 0 माइनस 1 बाई माइनस एच, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ गया, -1 बाई माइनस एच। अब गौर करो, यहाँ जब हम h का लिमिट लगाएंगे 0 तो -1 अपॉन 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या होता है बताओ, इन्फिनाइट हो जाता है। मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट, अपरिभाषित। अब हम RH/D देखते हैं। अब RH/D ज्ञात करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, हमें 1 में h की वृद्धि कर देनी है, माइनस f ऑफ 1 बाई h। तो आपने देखा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा, यानी इस फंक्शन के लिए हमारा जो मान है वो बड़ी कोष्ठ में x है, तो x की जगह पर हम 1 प्लस h पुट करते हैं और f1 का मान तो आपने 1 निकाला था, ये बाई h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, तो इसका महत्तम पूर्णांक मैंने आपको बताया कि 1 होगा। तो यदि मैं इसके जगह पर 1 रख दूं तो -1 अपॉन h, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 में से 1 घट गया तो 0 बाई h है ना। तो अब आप देखिए कि इसका 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग दें, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारा LHD आया था वो इन्फिनाइट आया था और RH/D का मान कितना आया, 0 आया। तो साफ पता चल रहा है कि x बराबर 1 के लिए यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है। स्पष्टतः LHD नॉट इक्वल टू RH/D, अतः f ऑफ x इक्वल x, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें x बराबर 2 पर इस फलन को साबित करना है कि अवकलनीय नहीं है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने x बराबर 1 पर फलन को सिद्ध किया, वैसे ही आप x बराबर 2 को लेकर के फलन को सिद्ध कीजिए। हालांकि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं, ध्यान रखिए। जैसे x बराबर 2 के लिए जब आप जाओगे तो गौर करो, सबसे पहले आपको f ऑफ 2 निकालना होगा। तो x बराबर 2 यहाँ पर रखना है, यानी बड़ी कोष्ठ के अंदर 2, तो 2 का महत्तम पूर्णांक तो 2 ही होता है कि नहीं। फिर जब आप LHD में जाओगे, ध्यान रखना मैं केवल ट्रिक जैसा बता दे रहा हूँ, आप उसको अप्लाई कर लेना बढ़िया से। जब LHD में जाओगे x बराबर क्या रखना होगा, 2 माइनस h, मतलब दिए गए बिंदु से h की कमी करके देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन होगा f2 माइनस h, वो देखो ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस h रखेंगे तो 2 से छोटा, ठीक है ना। तो 2 से छोटा जो पूर्णांक होता है, छोटा जब कहेगा तो उसके पहले चले जाना है, बड़ा जब कहेगा तो वहीं पे रह जाना है, ठीक है ना। तो 2 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, 1 रख दीजिएगा। और जब RH/D में जाओगे तो x बराबर 2 प्लस h करना होगा। तो f2 प्लस h का मान बड़े कोष्ठ में अगर हम 2 प्लस h रखें तो हमारा मान कितना होगा, 2 होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस हिंट्स के आधार पर आप इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे हल कर लेंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर के सारे प्रश्न को
बहुत ही बढ़िया से समझा होगा। और अगर आपने नहीं समझा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट को समझिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।